हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम करेंगे विलंबित ख्याल की नोटेशन लिखने का तरीका। एग्जाम में विलंबित ख्याल की नोटेशन स्वरलिपि कैसे लिख के आओगे आप। तो देखो, सबसे पहले ये पढ़ो, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा विलंबित ख्याल का। विलंबित ख्याल का मतलब होता है बड़ा ख्याल। राइट द नोटेशन ऑफ विलंबित ख्याल इन एनी प्रेस्क्राइब्ड राग विद 232 मात्राज तान्स। हिंदी में अगर बात करें तो किसी भी निर्धारित राग में 2 32 मात्रा की तान सहित विलंबित ख्याल की स्वरलिपि लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर 32 मात्रा की 2 तान दी हुई हैं, यहाँ पर 16 मात्रा की 1, 32 की 2। इस तरीके से तान एग्जाम में किसी भी तरीके से आ सकते हो, उस हिसाब से आपने तान बनानी है। फिलहाल मैं आपको इसमें स्थाई और अंतरा जो विलंबित ख्याल की नोटेशन है वो लिखने का तरीका बताऊंगा। तान के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तान कैसे बनानी है आपको। तो पहले स्थाई और अंतरा की नोटेशन बनाना विलंबित ख्याल में। विलंबित ख्याल की स्वरलिपि सीख रहे हो तो सबसे पहले आपको राग भैरव का परिचय याद होना चाहिए, और आपको अपने सिलेबस की तालों के साथ साथ एक ताल और 3 ताल की नॉलेज भी होनी चाहिए, जो आपकी 11th क्लास में भी है, 3 ताल और 1 ताल। उसके बाद आपको सप्तक की नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले चैनल पर इनकी वीडियो हैं, उनको समझ के आओ पहले, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखना। अगर किसी को इनके बारे में नॉलेज नहीं है तो वैसे ही कोई वीडियो देख रहा है तो पहले राग भैरव का परिचय याद करके आओ, सप्तक के बारे में देख के आओ, और 1 ताल 3 ताल जो 11th क्लास में है इनकी नॉलेज इनके बारे में एक बार देख के आओ। उसके बाद आप विलंबित ख्याल की नोटेशन लिखोगे तो कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले ऊपर लिखोगे राग भैरव विलंबित ख्याल, कि हम राग भैरव में विलंबित ख्याल बना रहे हैं, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए। और 1 ताल में बना रहे हैं, 1 ताल भी मेंशन कर देना, वहाँ 1 ताल लिख देना। तो 1 ताल के हिसाब से तो 2 मात्रा के भी भाग बनाओगे और ताली खाली के साइन लगाओगे, ठीक है। रे दा स्वर इसमें जहां भी दिखे आपको वहां कोमल लगाने हैं। वर्जित इसमें कोई स्वर नहीं है, जो आपको परीक्षा से पता चल जाएगा। स्थाई और अंतरा दोनों 11वीं मात्रा से स्टार्ट करनी है और 10वीं पर खत्म करनी है। उसके बाद बंदिश के शब्दों को याद करना है आपने। जो बंदिश के शब्द हैं, ले साहब को नाम, पूर्ण हो सब काम, 5 तत्व का बना पिंजरा, अंत ना आवे काम। उसके बाद जो ये रे के बाद डैश डैश है, इसका मतलब पता क्या होता है। जो मात्रा होती है ना स्वर पर, जैसे इस पर ए की मात्रा है तो इसको मात्रा के हिसाब से बोलते हैं हम। जैसे रे ए, रे ही स्वर है, ये रे ही स्वर पर रे बोल के रे ए ऐसे बोलना है। अब देखो यहाँ पर सा आ है, देखो सा आ, इस तरीके से बोलेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद देखो गा आ मा आ पा आ। अब देखो धा आ नी, ई की मात्रा है, नी ई। इस तरीके से डैश का साइन प्रयोग होता है स्वरों में। दूसरी तरफ अगर बात करें हम शब्दों की, शब्दों में प्रयोग होता है इसकी जगह एस का प्रयोग। जो एस का साइन देख रहे हो ना तुम, इसमें भी मात्रा के अनुसार ही बोल रहे हैं। देखो जो ओ की मात्रा है, हो ओ, र ए न अ। ऊ की मात्रा देखो, पू ऊ। देखो यहाँ पे आ है, आ। इस तरीके से ऐसे बोलते हैं। इनका मतलब ये होता है। अगर राग भैरव की बात करें हम, तो जोन सी मैं बंदिश करवा रहा हूँ आपको विलंबित ख्याल की, इसमें आपको एक मात्रा में 4 स्वर लेने हैं, ठीक है। हर मात्रा में 4 स्वर। देखो यहाँ पर इसका मतलब 4 ही स्वर हैं। है तो रे ही, लेकिन उसकी जगह डैश 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 लिख रखा है ये भी सा ही है, सा पर ही बजेंगे चारों। देखो सा आ 4 हो गए ना, 1 2 3 4, हर मात्रा में 4 मिलेंगे आपको। अब यहाँ पे 2 गा हो गए, 2 मा हो गए, मा आ गा आ, इस तरीके से। फिर पा आ धा आ नी। देखो जो ये धा आ इस तरीके से है, तो धा स्वर पर ही आ बोलेंगे, धा आ। ऐसे ही जिसके आगे डैश है उसी स्वर पर बोलते हैं। उसके बाद आपको स्वरों को फ्रेजेज में बांट के, टुकड़ों में बांट कर याद करना है। देखो ये फ्रेजेज है स्थाई और अंतरा की, 3 पार्ट स्थाई में और 3 पार्ट अंतरा में हो गए। अपने हिसाब से आप इसको 4 पार्ट बनाओ, 2 पार्ट बनाओ, जितने मर्जी बनाओ, जैसे भी तुम्हें याद होए ऐसे पार्ट में बना के याद कर लो। और इसमें कोई डैश डैश लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल याद कर लो। गामा धाधा पापा गामा रेसा, सिर्फ ये याद रखना। ये स्टार्टिंग के जो 4 स्वर हैं 2 मात्राओं में, जो 11वीं मात्रा से स्टार्ट होंगे, पूरे पूरे आएंगे स्टार्टिंग वाले 2। उसके बाद सारे जहाँ पर पा है वो अकेला आएगा 1 मात्रा में, और रे और सा भी अकेला। अपने हिसाब से मतलब फिट करने हैं आपको। देखो 11वीं मात्रा से स्टार्ट है, गामा धाधा पापा गामा, ऐसे लिखते चले जाओ। स्वर याद है ना तुम्हें, और शब्द तो बाद में फिट करने हैं, पहले शब्दों की जगह छोड़ दो। उसके बाद इतनी जगह छोड़ के अगली लाइन से यहाँ से स्टार्ट कर दो। रे को सिर्फ 1 मात्रा में फिट करना आपको, रे ए। फिर उसके बाद सा। देखो 4 मात्रा बनी है यहाँ तक। एक फ्रेज जो याद करा तुमने उसमें 4 मात्राएं बनी है, 1 2 3 4। फिर देखो गा मा पा, इस तरीके से स्वरों को फिट करते चले जाओ जैसे जैसे तुमने याद कर रखे हैं।
और जहाँ पर रे और दा स्वर दिखे वहाँ कोमल लगाना है। साथ साथ लगाते चले जाओ कोमल, जैसे दा पर कोमल का साइन, रे पर कोमल का साइन, ठीक है, इस तरीके से। और एक बार लिखने के बाद में चेक भी कर लेना कहीं रे और दा कोई छोटा तो नहीं है। उसके बाद फिर शब्द फिट करते चले जाओ, एक एक शब्द, जैसे ले साहब को नाम, मतलब यहाँ पर लास्ट में जो ले साहब को नाम, देखो ले से स्टार्ट हो गए, माँ यहाँ लास्ट में आना चाहिए। और सबसे इजी तरीका है, सबसे पहले ना पता क्या करना, जहाँ भी डैश है ना एस एस लिख दो सारी जगह, एस एस जो ये साइन है शब्दों में, शब्दों की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर इसके नीचे लिख दो, यहाँ पर इसके नीचे लिख दो, 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 इसके नीचे जहाँ भी डैश है इनके सब के नीचे एस एस लिख, जितने डैश हैं, जैसे 3 है यहाँ पर, 3 डैश की जगह 3 एस लगा दिए, और यहाँ पर साइड में जगह छोड़ते रहो। तो उसके हिसाब से फिट करते रहो, ले साहब को नाम पूर्ण हो सब काम, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी आपकी। ऐसे ही आपने अंतरा में करना, देखो अंतरा कहीं लिख रखे अलग से, मापा धानी सानी सानी सा, या फिर इसको इतना भी ले सकते हो, निशा को यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप अगली में, मापा धानी सानी सा, फिर उसके बाद निशा गा रेसा धानी धापा मापा गामा रेसा। ये देखो मापा गामा रेसा तो लास्ट में बिल्कुल सेम है दोनों में, ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा ये। उसके बाद देखो इसमें भी स्वर फिट करते चले जाओ, और स्वर फिट होने के बाद 10वीं मात्रा तक, फिर उसके बाद शब्द फिट कर दो, 5 तत्वों का बना पिंजरा अंत ना आवे काम, जहाँ भी डैश दिखता रहे उसके नीचे ऐसे लगाते चले जाओ। अगर आपने एक शब्द लिखा है, देखो जैसे इसका एग्जाम्पल ले, देखो देखो धा आ, ये 4 हैं, 4 स्वर हैं, 2 धा, अर्थात ये चारों धा ही हैं, देखो धा 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 इस तरीके से हैं, धा आ इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें हमने शब्द 4 फिट करने हैं, तो 4 का देखो ना, तो इस धा के नीचे आया, अब ये डैश है इसके नीचे ऐसा आ गया, और भी ये धा इसके नीचे भी ऐसा आ गया, अब ये डैश है इसके नीचे भी ऐसा आ गया, तब वो है ना 4 कंप्लीट। इस तरीके से 4 कंप्लीट करने हैं अपने ये शब्द, हर उसमें ही ऐसे ही करना है। देखो अब देखो पा है, 3 डैश है, 3 डैश के नीचे 3 ऐसे हो गए, पा के नीचे वे आ गया शब्द, 4 शब्द हो गए, 4 स्वर हो गए, इस तरीके से फिट करना है। और एक बात और ध्यान रखना, देखो स्थाई में कोई भी मंदर सप्तक का तार सप्तक का स्वर नहीं है, कोई साइन नहीं है डॉट का, ठीक है। अंतरा में एक बात याद रखना, अंतरा में जो ये लाइन स्टार्ट होएगी ना तुम्हारी 11वीं और 12वीं मात्रा के बाद, ये लास्ट वाला सा पे डॉट नहीं लगानी। ये देखो स्टार्टिंग वाले जहाँ भी सा दिखे ना, ये स्टार्टिंग वाले सा है 3 4, इन पर सारों पे डॉट लगा देना, और जो ये सा के साथ गा रहे हैं ना एक स्पेड लगा देना, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये क्योंकि तार सप्तक के स्वर हैं। और इसके बाद आपने जैसे स्थाई और अंतरा की टेबल बना लोगे, उसके बाद तुमने तान भी बनानी है, फिर 32 मात्रा की जो भी एग्जाम में पूछ रखी हो, तो तान के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल तुम इसको करो, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा ये। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू।